हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट क्वेश्चन और केस स्टडी। ये हमने 4 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हैं और इस टॉपिक इस वीडियो में आपको वो बहुत सारी केस स्टडी हमने इंक्लूड की हैं जो आपको 3 और 4 मार्क्स की मिलती हैं और 6 मार्क्स की मिल सकती हैं। तो उन केस स्टडीज को इंक्लूड किया है जो पेपर में आने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। पास्ट ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसमें टॉपिक में देखिए हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, अजर्सर रीजन्स क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीर इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गंगा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज। ही हैज एन एफिशिएंट टीम वर्किंग अंडर हिज कंसिस्टिंग ऑफ रजत द प्रोडक्शन मैनेजर। रजत क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर है। रजत क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर है। विनय जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है एंड अनुज जो है वो फाइनेंस मैनेजर है। ठीक, दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसीज मेड बाय कबीर। यानी इन सब चीजों को इंटरप्रेट कौन कर रहा है, पॉलिसी कौन बना है सबके रिगार्डिंग? कबीर बना रहा है। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट्स हैव एडिक्वेट मैन पावर। उनके हर एक डिपार्टमेंट में एडिक्वेट मैन पावर है, असाइन की गई है। देम द नेसेसरी ड्यूटीज एंड मोटिवेट देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, मैन पावर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, असाइन किया गया उनकी ड्यूटीज को, उनकी टीम को इस तरीके से मोटिवेट किया है कि वो अपने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इजिली क्या कर सके, अचीव कर सके। आइडेंटिफाई एट विच लेवल मिस्टर कबीर इज वर्किंग इन द कंपनी। तो यहां पर बात कर रहा है कि कंपनी में जो कबीर का लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हमने आपको बताया था जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे कितने हैं? 3 हैं। ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और ये हमारा क्या है, मीडियम मतलब बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, या फिर हम उसको सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन है? कबीर है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर किसके अंदर आता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इस तरीके से ये केस स्टडी 1 मार्क्स की पूछी जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट के बारे में क्या बोला गया है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मतलब हम इस मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते, महसूस कर सकते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो ऊपर स्टेटमेंट में कौन सी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की है जो यहां पर बात की गई है? तो यहां पर क्या है? ग्रुप एक्टिविटी नहीं है आपकी, डायनेमिक फंक्शन नहीं है और कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, लेकिन कौन सी है? इंटेंजिबल फोर्स है। क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देती है पर फेल्ट की जाती है, महसूस की जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सॉरी, ऑप्शन हमारा बी है। ठीक, इंटेंजिबल फोर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, a company target production
A company target its production 5,000 unit in a year. To achieve this target, कंपनी ने टारगेट किया है कि हम 5,000 यूनिट्स को एक साल के अंदर बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे. टू अचीव दिस टारगेट, मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम. अब उसने क्या किया, शिफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है ना. अब क्यों उसको शिफ्ट में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वहां पर मोस्टली पावर फेलियर रहती है, बिजली कट की प्रॉब्लम रहती है. द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स बट एट अ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. इन दिस केस द मैनेजर इज एफिशिएंट तो नहीं है, क्या है, इफेक्टिव है, क्योंकि उसने अपने टाइम पर काम को पूरा करके दिया है, बट एनी कॉस्ट, है ना. तो इफेक्टिव में क्या होता है, कॉस्ट मेंशन नहीं की जाती है, टाइम देखा जाता है, ठीक. और एफिशिएंसी में क्या होता है, टाइम और कॉस्ट दोनों सेव की जाती हैं, ठीक. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स. जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक, मैन पावर है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट्स होती है. डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज द मेजर टास्क ऑफ अ मैनेजर. Getting work done from people is the major task of a manager. Identify dimensions of management being described above. तो ऊपर मैनेजमेंट की कौन सी डायमेंशंस है जो यहां पर मेंशन की गई है, तो यहां पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात की गई है. फ्रॉम पीपल आया है, अगर वर्क आता तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो जाता है, ठीक. तो यहां पर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल मैनेजर. ये पूछ रहा है कि एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक कम सक्सेसफुल मैनेजर के बीच में एक ऐसी क्या एबिलिटी होती है. वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस. वो किस एबिलिटी को अपने प्रैक्टिस में रखता है. विच एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द एबव स्टेटमेंट. तो यहां पर कौन से स्टेटमेंट में उसको किया गया है. देखिए, तो मैनेजमेंट क्या है, एज एन आर्ट. क्या है, एज एन आर्ट, यानी थ्योरेटिकल प्रैक्टिस की नॉलेज को इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकल नॉलेज में. जो उसने सीखा है थ्योरेटिकल में, उसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज में एप्लीकेबल करना ही, इंप्लीमेंट करना ही क्या कहलाएगा हमारा, मैनेजमेंट इज एज आर्ट. मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को कला माना गया, ठीक. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 नंबर की केस स्टडीज है. कृति प्राइवेट लिमिटेड इज अ ग्रोइंग ई कॉमर्स कंपनी. द सीईओ मिस्टर वर्मा बिलीव्स दैट द की टू सक्सेस लाइज इन इफेक्टिव मैनेजमेंट. ही इंश्योर दैट द कंपनी use its resources efficiently and achieve its objectives like customer satisfaction, employee welfare and profitability. देखो यहां पर क्या कह रहा है, कंपनी यूज इट्स रिसोर्सेस efficiently, achieve its objective like customer satisfaction, employee welfare, profitability,
recently he implemented a new system where employees are encouraged to work in teams and use time saving technologies। अब यहां पर टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। उसने एक नई क्या किया है, एक नए सिस्टम्स को अपनाया है जहां पर एम्प्लॉय इंकरेज करता है नई टेक्नोलॉजी के साथ टाइम को सेविंग कर रहा है। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड इन द अबव केस। मैनेजमेंट की कौन सी कॉन्सेप्ट है जो यहां पर अप्लाइड की गई है। एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। ठीक, यहां पर कौन कौन से मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द कॉन्टेक्स्ट, है ना। क्या बोला, ऊपर दिए गए पैराग्राफ में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। The concept of management applied in the case is getting things done others efficiently and effectively। ये मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट क्या है कि दूसरे लोगों से किस तरीके से काम कराया जाए, ये मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट है। मिस्टर वर्मा इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज ऑप्टिमली एंड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। यानी कि जो मिस्टर वर्मा के पास और क्या है रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से अच्छे से यूज कर सके और टारगेट को अचीव किया जा सके। सेकंड में हियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर। यहां पर मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हाईलाइटेड किया गया। तो पहला पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द कंपनी फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव बाय इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द कंपनी फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी क्या कर रही है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा के इंप्लॉइज को, है ना। द कंपनी फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी की यानी कंपनी का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर आता है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को और एम्प्लॉय को फुली सेटिस्फाई करे। दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, टीम वर्क एंड न्यू सिस्टम्स वर्क क्रिएट अ गुड वर्क इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है, टीम वर्क एंड न्यू सिस्टम क्रिएट अ गुड वर्क इन्वायरमेंट एड्रेसिंग एम्प्लॉय ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन। कंपनी ने क्या किया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक नया सिस्टम अपनाया जहां पर लोग कैसे काम कर रहे हैं, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, नए सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि इन्वायरमेंट, एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है जिसमें सारे एम्प्लॉइज की ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और लास्ट पॉइंट है इफेक्टिवनेस means achieving end result like customer satisfaction and growth। इफेक्टिवनेस में क्या है, अचीविंग एंड रिजल्ट। हमारा किसी कंपनी का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है, कस्टमर को हम ज्यादा सेटिस्फाई करें और अपनी ग्रोथ करें। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी मींस अचीविंग दीज विद मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेस। एफिशिएंसी में क्या होता है, कम से कम कॉस्ट पर हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर सके। इन कृति प्राइवेट लिमिटेड बोथ आर अचीव्ड बाय यूजिंग टीम वर्क एंड टेक्नोलॉजी टू सेव टाइम एंड इंक्रीज आउटपुट। अब उसने दोनों में क्या किया है कि टीम वर्क भी कर रही है और न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके काम करवा रही है और आउटपुट में भी इंक्रीज कर रही है। इसलिए यहां इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का यूज किया गया है।
तो इस तरीके से आपको ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होती है। केस स्टडी इस टाइप से पूछी जाती है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a multinational sweets and snacks company had been into catering business for the last many years। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्वीट्स और स्नैक्स में डील कर रही थी, कैटरिंग में भी काम करना स्टार्ट किया उसने कई सालों से। टू एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स एंड टू ग्रो इन द लॉन्ग रन। अब वो क्या चाहती है कि लॉन्ग रन तक वो अपने आप को कैसे सरवाइव करे। इट वांट टू इंक्रीज इट्स सेल्स वॉल्यूम। अब ये क्या चाहती है कि अपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करे, बिक्री को बढ़ाए। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज इट सीक्स टू अचीव इट। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई के अंदर। तो यहां पर देखो कंपनी क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है, ग्रो करना चाह रही है, ग्रोथ करना चाह रही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में सर्वाइवल तो कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है और ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव कर रही है ना, ग्रोथ करना चाह रही है। तो ये हमारा आंसर होगा ग्रोथ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर हमें मैनेजमेंट की 4 फीचर्स को डिफाइन करना है। ठीक, या हमने वैसे 5 किए हैं, आप एनी 4 कर सकते हो जो आपको आ रही हो। तो यहां पर पहला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट यूनिटीज द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। यानी मैनेजमेंट क्या करती है, जितने भी सारे लोग होते हैं उनकी एफर्ट्स को यूनिटी करके डिजायर्ड गोल्स को अचीव करती है। अब मान लीजिए सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है या मान लो सपोज दैट एक स्कूल है। अगर एक टीचर ये कहे कि हाँ हम पूरे स्कूल को टॉप करवा सकते हैं, तो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर अकाउंट्स वाला, इको वाला, बीएसटी वाला, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, फिजिकल वाला जब सारे एफर्ट्स करेंगे तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट क्या करते, सबके एफर्ट्स को यूनिटी करके डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करती है। दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज इंप्लीमेंट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड इंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। सभी में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को देखा जाता है। तो इसलिए ऑल परवेसिव है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस मानी जाती है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या बोली जाती है, प्रोसेस बोली जाती है किसकी, इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। ये फंक्शन की एक सीरीज होती है मैनेजमेंट फंक्शन की। जब एक काम कर लिया जाता है
प्लानिंग हो गई, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये काम, एक काम को करने के बाद जब दूसरा खत्म हो जाता है तो फिर नए काम के लिए हम प्लानिंग, फिर वही सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज, ये हमेशा स्टडी करती है ग्रुप एक्टिविटीज, नॉट अ इंडिविजुअल। एवरी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। That's why it is a group activity towards fulfilling the common, ठीक है। तो एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, हर एक ग्रुप का एक मेंबर जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, बट एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो मेंबर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, लेकिन वो सब किसके लिए काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि सभी लोग मिलकर काम करते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन और एनवायरनमेंट। ठीक, जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही एनवायरनमेंट को चेंज करता रहता है और अपने आप को भी ये चेंज कर लेता है। तो ये 4 फीचर्स थी आपकी। अब आता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में। तो स्टेटमेंट में क्या पूछा गया? देखो, पहला स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा। मैनेजमेंट के अंदर वे सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। इन सबके अंदर किसके रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? मैनेजमेंट के। तो यहां पर क्या कह रहा है? मल्टी डायमेंशन की बात कर रहा है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, मल्टी डायमेंशन के अंदर आता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। फिर आता है असर्शन रीजन। यहां क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट इज टर्म एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस माना गया है। फिर दूसरा रीजन क्या? ये असर्शन था, मैनेजमेंट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब यहां कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ assertion and reason are true and R is not correct explanation of A. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. लेकिन यहां पर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? बोथ assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. तो यहां पर दोनों ही पॉइंट हमारे सही हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आता है जोस एंटरप्राइज डिसाइड टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी जोस एंटरप्राइज ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनकी एक मीटिंग की जाए। द मेन मोटिव टू टेल द एम्प्लॉइज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज in sale as the main objective when they work throughout the year। यानी कि इस मीटिंग का मेन पर्पज ये है कि सबको ये बताना कि हमारे जो साल में हम काम करें, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम 20% सेल्स को इंक्रीज करेंगे। द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। यानी कि जो मीटिंग का है उसमें किसके आइडिया है? रिगार्डिंग द
एम्प्लॉइज एंड प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन सी प्रोसेस किन एम्प्लॉइज को, वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय एंड streamline the process. However, with the passage of a few days, the external business environment check the capability of the organization to adopt the situation. अब वेरियस प्लान्स बनाए गए हैं एम्प्लॉइज के लिए ताकि सभी लोग अपनी इस प्रोसेस में 100% एफर्ट्स दे सकें. However, with the passage of few days, तो हम इसको एप्लीकेबल करने के बाद कुछ दिन क्या करेंगे, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करते रहेंगे, कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट टू द सिचुएशन, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को चेक करेंगे कि हमने जो पॉलिसीज एडॉप्ट की है, प्लान एडॉप्ट किया है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट एट द एंड ऑफ द ईयर विद फ्लाइंग कलर्स. What are the various characteristics of management you can find highlighted here? आप यहां पर कौन सी मैनेजमेंट की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, वो यहां पर फाइंड आउट की जा रही हैं. ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन इन विच दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन हाईलाइटेड. उस लाइन को भी आपको हाईलाइटेड करना जिसमें ये पाई है. तो पहला पॉइंट है यहां पर the various characteristics of management involved there are. पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड. अब गोल ओरिएंटेड क्यों है कि उन्होंने गोल बनाया कि हमारा 20% सेल इंक्रीज हो जाए ऑल द ईयर. द मेन मोटिव टू टेल द एम्प्लॉय टू कीप द टारगेट 20% और इंक्रीज इन सेल्स एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स when they work throughout the year. यानी कि उनका मतलब क्या है कि 20% हमें सेल्स में बिक्री करनी है, तो उसको हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं. दूसरा है मल्टी डायमेंशंस. वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉइज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस. यानी कि जो वेरियस प्लान मेड किए गए हैं वो पोटेंशियल एम्प्लॉइज अपना किस तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको प्रोसेस में कैसे लाया जा सकता है. एम्प्लॉइज, पीपल एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑपरेशन. तो इस तरीके से एम्प्लॉइज एंड पीपल एंड स्ट्रीमलाइन किस तरीके से प्रिपेयर की जाए, प्रोसेस के थ्रू डाला जाए. तो फिर है नेक्स्ट है डायनामिक. हाउएवर विद द पैसेज ऑफ अ फ्यू डेज the external business environment checks the capabilities of the organization to adopt the situation. यानी अब यहां क्या कह रहा है कि ये चेक करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो चेक करते रहना कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो यहां पर आपके गोल ओरिएंटेड प्रोसेस थी, मल्टी डायमेंशन थी और डायनामिक है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. XYZ is a managed XYZ Limited is a management oriented company. Time and again all the employees learn from their senior various way to dealing with the diverse situation. XYZ Limited जो कंपनी है वो एक कैसे मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी है. टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉइज लर्न फ्रॉम देयर वेरियस वेज टू ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशन. यानी कि जो अलग अलग सिचुएशन है उसमें सारे उसके एम्प्लॉय सीखना चाहते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं. दे आर प्रोवाइड ट्रेनिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड. ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जब उनको जरूरत होती है. दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एज वेल नॉन फाइनेंशियल. वे क्या भी देते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेट इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं. द रिजल्ट इज एम्प्लॉय सी देयर डेवलपमेंट. और रिजल्ट इसका परिणाम क्या है, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट हो रहे इन द ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. अब यहां पर देखिए रेस्पॉन्सिबल बन रहे हैं और सोसाइटी के लिए एंड अचीव यहां पे ऑलवेज क्रिएट्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. और वो हमेशा कैसे
क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट हैज अ वेरी गुड इमेज इन द मार्केट, और उन्होंने अपनी मार्केट में बहुत अच्छी इमेज बना रखी है। द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर सुपर्ब एंड the employee always try to find unique ways of providing solution in the context of rapidly changing business environment. This has helped the organization to adjust frequently in a very good manner. Which importance of management is highlighted here? Also identify the line. अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंस पूछा है, तो देखो आंसर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। क्या पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्योंकि वो प्रोवाइड करा रहे, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करा है जब उनको नीड होती है। दे आर ऑल्सो गिवन टू इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, देयर रिजल्ट एम्प्लॉय सी देयर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हर व्यक्ति को इंसेंटिव की रिक्वायरमेंट होती है जब उसको उस चीज की जरूरत होती है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा ये ट्राई करता है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बन सके सोसाइटी के लिए और हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हेल्प इन बिकमिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कैसा बनना चाह रहा है, डायनेमिक अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर सुपर्ब एंड दीज द एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राई टू find unique way of the providing solution in the context of rapidly changing business environment। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉइज अपने काम को एक यूनिक वे में डन करें, ठीक, और हमेशा इन चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी वो काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर लिमिटेड believes in coordination among department and activities. The company relies heavily on professional coordination। यानी कि जो सागर लिमिटेड कंपनी है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन में बिलीव करती है डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज के बीच में, लेकिन कंपनी हमेशा रिलाइज करती है कि वो प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन में। फॉर दिस द कंपनी टेक्स स्टेप थ्रू आउट द ईयर। कोऑर्डिनेशन इज कीप इन माइंड बाय ऑल द मैनेजर्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दे आर वर्किंग एट। यानी कि कोऑर्डिनेशन लेवल के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से किया जाना चाहिए। मैनेजर हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं। थ्रू आउट द ईयर वेरियस एक्टिविटीज आर साइनोक्राइज्ड विदाउट फेलियर। यानी कि वो पूरे साल की एक्टिविटीज को बिना किसी फेलियर के अच्छी तरीके से कंडक्ट करते रहते हैं। एवरी डिपार्टमेंट इंश्योर दैट विद इन its every employee and operation is guided by them of proper coordination। whenever an employee take an action he consult others। यानी कि जब कोई एम्प्लॉई एक्शन लेता है या कंसल्ट करता है तो वह उसको गाइड प्रोवाइड कराते हैं। whenever needed, जब उनको जबरदस्त properly contributing to his team। the process of coordination is just not limited to the employees। even at the departmental level, the various departments use the bringing force to create perfect harmony among team so that the organizational goals can be fulfilled। all the coordination that occurs the organization is the result of proper training and predetermined attempt by the company to get the best result possible। अब यहां पर क्या कह रहा है, जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो हर एक डिपार्टमेंट और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर चलती रहती है परफेक्टली तरीके से। अब यहां पर the above case represent all the characteristics of coordination। identify the line which
रिप्रेजेंट टीम एंड ऑल्सो नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पर देखो क्या बता रहे, कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन इज कीप्ड इन माइंड बाय ऑल द मैनेजर्स रिगार्ड ऑल द लेवल्स दे आर वर्किंग। यानी कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन इस तरीके से करते हैं, वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं और किस सिचुएशन पर काम कर रहे हैं रिगार्डलेस। ठीक। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर। Throughout the year, they various activities are synchronized without failure। यानी वो सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर वे में अपनी सारी एक्टिविटीज को होल ईयर कंडक्ट करते रहते। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, कोऑर्डिनेशन क्या ऑल पर, हर जगह मौजूद है। Every department ensure that within its every employee and operation is guided by them of proper coordination। यानी हर एक डिपार्टमेंट को एम्प्लॉइज को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए परवेसिव है। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी व्हेन एवर एम्प्लॉय टेक एन एक्शन। जब एम्प्लॉय क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, कंसल्ट करते हैं अदर से, व्हेन एवर नीड, जब उनको जरूरत होती है, दस गिविंग प्रॉपरली कॉन्ट्रीब्यूशन टू टीम, तब उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट करती है टीम। तो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन क्या कर रही है, यूनिटी ऑफ एक्शन में बिलीव कर रही है। इवन ऑल द डिपार्टमेंट लेवल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स यूज द बाइंडिंग फोर्स टू क्रिएट परफेक्ट हार्मनी among them so that the organizational goals can be fulfilled। अब यहां कह रहा है यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। सारे डिपार्टमेंट में क्या है, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं और उन सभी वेरियस डिपार्टमेंट को फोर्स किया जाता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जो परफेक्ट हार्मनी, सबका सहयोग कर सके। ठीक। तो ये क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। ऑल द कोऑर्डिनेशन that occurs in the organization is the result of proper training, predetermined attempts by the company to get the best result possible। यानी कि बिना कोऑर्डिनेशन के ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के थ्रू ट्रेनिंग और प्री डिटरमाइंड जो अटेम्प्ट होते हैं, उनको गोल होते हैं, उनको वो अचीव कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन किया जाए। फिर देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुकेश हैज रिसेंटली ज्वाइंड A&B लिमिटेड टू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट वर नॉट करस्पॉन्डिंग विद द डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मुकेश जो है उसने ABM लिमिटेड कंपनी को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और रेफ्रिजरेटर कंपनी उसने ये पाया है कि उसके डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफ की कमी है, मतलब कम स्टाफ है। अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कोऑपरेटिंग विद दिस डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शन। यानी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो करते तो वहां कमी हो जाती, यहां आते तो इस तरीके से वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को स्मूथली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को। Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and his cooperation with other department improved। यानी कि अब वहां पर नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द लेवल एट विच मुकेश वाज वर्किंग, मुकेश किस लेवल पर काम कर रहा है। ऑल्सो स्टेट 3 मेजर फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाई मुकेश एट दिस लेवल। और मुकेश जिस लेवल पर काम कर रहा है उस लेवल के आपको 3 फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं उसको। तो मुकेश इज वर्किंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे कहां पे काम कर रहा है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। उसके 3 फंक्शन कौन कौन से, ही हैज टू असाइन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल इन द डिपार्टमेंट। यानी वो क्या कह रहा है कि अपने डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज को ड्यूटी असाइन करना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। दूसरा, ही हैज टू मोटिवेट द पीपल इन हिज डिपार्टमेंट टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के या डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज है उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो अपने
डिपार्टमेंट के और ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव कर सके। ही इज इंटरप्रेटेड द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल, वह क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू पॉलिसीज बनाई हैं उनको इंपोर्ट करता, मतलब इंटरप्रेट करता है, इंप्लीमेंटेड करता है, उनको लागू करता है। Preeti works as a salesman in a company selling pet accessories and food. He has been given a target of selling 1,200 units of the food packet in a month by offering a maximum of 10% discount to his customer. यानी प्रीति एक सेल्समैन है जो पेट एसेसरीज और फूड्स का सामान बेचती है और उसका ये टारगेट है कि अपनी 1200 यूनिट को फूड के पैकेट्स को एक महीने में ज्यादा से ज्यादा वो 10% सेल्स पर डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकती है। इन ऑर्डर टू मीट हिज मंथली सेल्स टारगेट ऑन द लास्ट 2 days ऑफ द मंथ ही ऑफर्स 15%। अब वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मंथ के 2 दिन में उसने 15% डिस्काउंट दे दिया अपने कस्टमर को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबव केस ही सूरज effective in this work, explain by giving situation suitable reason in support of your answer। अब उसने 50% दे दी तो yes, Preeti is effective in his work as he has been able to meet his monthly sales target for of selling 1200 units of the food packets। अब इसने क्या किया, कैसी इफेक्टिव है, उसने अपना टारगेट अचीव करने के लिए 15% क्या लोगों को डिस्काउंट दे दी, इससे उसका टारगेट पूरा हो गया। गीतिका इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजिक ऑफ द बैंक। इन गीतिका है वो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक में काम कर रही है और उसका रोल ये है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या बना रही है, पॉलिसी बना रही है, काम कर रही है उसके लिए। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज वर्किंग, स्टेट एनी 3 फंक्शन दैट शी हैज टू परफॉर्म एट दिस लेवल। तो यहां पर गीत का इज वर्किंग एज टॉप लेवल मैन, क्योंकि वो क्या बना रही है, पॉलिसी बना रही है। ठीक, क्या बना रही है, पॉलिसी बना रही है, रूल्स बना रही है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। द 3 फंक्शन, अब वो क्या क्या काम करें, सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा, सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, यानी वो सारी बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी में। सी हैज टू coordinate the activities of the different department in result in pursuit of common goals, यानी वो क्या करती है, सभी डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेट करती है ताकि वह अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। तो ये हमारी टोटल केस स्टडीज थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। ये आपको 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।